हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंशन भी कराएंगे, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट भी, और उसके साथ साथ अप्रिशिएटिंग टेक्स्ट भी कराएंगे। यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाले हैं। और यदि इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर अपने क्लास को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से जो वीडियो चाहिए आप देख सकते हैं। आइए बिना देर के हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इसका फर्स्ट पैसेज है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न डॉट 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 मच टू लार्ज। फ्रेंड, आप प्रोनाउंसिएशन पे ना जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन को लेकर माइंड मत कीजिएगा। अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप स्क्रीन पे रीड कर पा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज आइंस्टाइन बॉर्न, यानी आइंस्टाइन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1880 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, डिड इन हिज इन्फेंसी ही शोड ही वाज गोइंग टू बी ग्रेट। यानी क्या उसने अपनी शैशवावस्था में ये दर्शा दिया था कि मैं महान बनने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा नो, नहीं। इन हिज इन्फेंसी ही डिड नॉट एट ऑल शो दैट ही वॉज गोइंग टू बी ग्रेट। नहीं, उसने अपनी शैशवावस्था में बिल्कुल नहीं दर्शाया था कि मैं महान बनने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज मदर थिंक ऑफ हिम। उसकी माता जी उसके विषय में क्या सोचती थी। इसका आंसर होगा, ऑफ हिम हिज मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रिक। यानी उसके विषय में उसकी माता जी सोचती थी कि वह एक सनकी है, यानी सनकी टाइप के रहते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड्स इन द एबव पैसेज मीन। यानी उपयुक्त अनुच्छेद में कौन से शब्दों का अर्थ है। ए नंबर है शाइन। तो इसका आंसर होगा, शाइन मीन्स होता है इंडिकेशन, और बी अपीयर्ड मीन्स होता है सीम्ड। सेकेंड नंबर पैराग्राफ है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन डॉट 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 स्कूल फॉर गुड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाज अल्बर्ट अ बैड पीपल। क्या अल्बर्ट खराब शिष्य था। इसका आंसर होगा नो, नहीं। ही वॉज नॉट अ बैड पीपल, वह खराब शिष्य नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन हैड हिज फैमिली मूव टू मुनिच। यानी उसका परिवार मुनिक कब चला गया था। इसका आंसर होगा, हिज फैमिली हैड मूव टू मुनिक व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। यानी उसका परिवार तब मुनिक चला गया था जब वह 15 महीने का था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड ही फेयर इन एवरी सब्जेक्ट। यानी उसने प्रत्येक विषय में कैसा प्रदर्शन किया। तो इसका आंसर होगा, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स। यानी उसने लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन हेट। यानी आइंस्टाइन को किससे घृणा थी, एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा, आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टाइन स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करता था। एज अ रिजल्ट, यानी परिणाम स्वरूप, आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उसने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। थर्ड नंबर पैसेज है, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स डॉट 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 दैट मुनिक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स डू बिफोर मूविंग टू मिलान। मिलान जाने से पूर्व उसके माता पिता ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा, बिफोर मूविंग टू मिलान, यानी मिलान जाने से पहले, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ रिलेटिव्स। उसके माता पिता ने उसे रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज आइंस्टाइन्स विश। यानी आइंस्टाइन की इच्छा क्या थी। डिड ही गेट इट, और क्या उसकी इच्छा की पूर्ति हुई। तो इसका आंसर होगा, आइंस्टाइन वांटेड टू कंटिन्यू एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। यानी आइंस्टाइन अपनी शिक्षा जर्मन भाषा स्विट्जरलैंड में जारी रखना चाहता था। इट वाज हिज विश, और यही उसकी इच्छा थी।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में विशेष क्या था। तो इसका आंसर होगा इट वाज अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिख, यानी एक ऐसा नगर था जो म्यूनिख से अधिक उदार था। फोर्थ क्वेश्चन है विच वर्ड इन द अबव पैसेज इन अपोजिट टू शॉर्टेंड एंड विच वर्ड मीन्स द सेम एज कैरी ऑन, यानी उपयुक्त अनुच्छेद में कौन सा शब्द शॉर्टेंड का विलोम है, उल्टा है, तथा कौन से शब्द का अर्थ वही है जो कैरी ऑन का है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट टू शॉर्टेंड इज प्रोलॉन्ग्ड एंड द वर्ड विच मीन्स द सेम एज कैरी ऑन इज कंटिन्यू, यानी अनुच्छेद में शॉर्टेंड का विलोम जो है प्रोलॉन्ग्ड है तथा कैरी ऑन का जो पर्यायवाची है वो कंटिन्यू है। फोर्थ नंबर पैसेज है व्हाइल आइंस्टाइन वाज द वेडिंग ऑफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, यानी क्या हुआ जब आइंस्टाइन भौतिकी में सबसे कठिन प्रश्नों को हल कर रहा था। इसका आंसर होगा व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, यानी जब आइंस्टाइन भौतिकी में सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनका व्यक्तिगत जो जीवन था असफल होता जा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है हु डिड अल्बर्ट वांट टू मैरी एंड व्हेन, यानी आइंस्टाइन किससे विवाह करना चाहते थे और कब। तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट वांटेड टू मैरी मिलेवा जस्ट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, एंड अल्बर्ट अपनी शिक्षा समाप्त करने के ठीक बाद मिलेवा से विवाह करना चाहते थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वाई वाज हिज मदर अगेंस्ट हिज मैरिज, उसकी माता जी इस विवाह के विरुद्ध क्यों थी। तो इसका आंसर होगा हिज मदर वाज अगेंस्ट द मैरिज फॉर शी थॉट मिलेवा वाज टू ओल्ड फॉर हर सन, यानी उनकी माताजी विवाह के विरुद्ध थीं क्योंकि वो सोचती थीं कि मिलेवा उनके बेटे से कहीं अधिक उम्र की है। मिलेवा वाज 3 years ओल्डर देन आइंस्टाइन, मिलेवाज इंटेलिजेंस वाज आल्सो वन रीजन, और मिलेवा आइंस्टाइन से 3 वर्ष बड़ी थी और मिलेवा की बुद्धिमत्ता भी एक कारण थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन डिड आइंस्टाइन टेक आफ्टर इट, और इसके बाद आइंस्टाइन ने क्या निर्णय लिया। तो इसका आंसर होगा आइंस्टाइन टूक द डिसीजन ऑफ पुटिंग द वेडिंग ऑफ, यानी आइंस्टाइन ने विवाह को टालने का निर्णय लिया। 5 नंबर पैसेज है एट द अर्जिंग इन अगस्त 1945। इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है एट द अर्जिंग ऑफ होम डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू रूजवेल्ट, यानी किसके आग्रह पर आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को पत्र लिखा। तो इसका आंसर होगा आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू रूजवेल्ट एट द अर्जिंग ऑफ कॉलीग्स, यानी आइंस्टाइन ने अपने एक सहकर्मी के आग्रह पर रूजवेल्ट को पत्र लिखा। सेकेंड क्वेश्चन है हु वाज रूजवेल्ट, यानी रूजवेल्ट कौन थे। तो इसका आंसर होगा रूजवेल्ट फुल नेम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वाज द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी रूजवेल्ट पूरा नाम था उनका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट फियर डिड आइंस्टाइन शो, यानी आइंस्टाइन ने क्या डर दिखाया, क्या डर दर्शाया। तो इसका आंसर होगा द फियर दैट ही शोड वाज दैट ओनली अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दैट टाइप एक्सप्लोड इन अ पोर्ट माइट डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, यानी जो भय उन्होंने दिया था वह था कि इस प्रकार का बम किसी बंदरगाह पर फटने पर पूरा बंदरगाह को व आसपास के कुछ क्षेत्र को तबाह कर सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द अमेरिकन्स डू इन 1945, यानी अमेरिकियों ने 1945 में क्या किया। तो इसका आंसर होगा इन अगस्त 1945, यानी अगस्त 1945 में अमेरिकन्स ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन द जापानी सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, यानी अमेरिका में अमेरिकियों ने जापानी नगरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। बी नंबर है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब लगभग 25 शब्दों में दें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब और कहाँ हुआ था।
तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन अ जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक नगर में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काज्ड हिज मदर टू थिंक ही वाज अ फ्रीक, यानी उसकी माता जी ने क्यों सोचा कि वह एक सनकी है। तो इसका आंसर होगा टू हिज मदर अल्बर्ट्स हेड सीम्ड टू बी मच टू लार्ज, यानी अल्बर्ट की माता जी को उसका सिर बहुत बड़ा लगता था। सी देयर फॉर थाट ही वाज ए फ्रीक, वे इसी कारण उसको सनकी सोचती थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट फिजिकल इनएबिलिटी डिड आइंस्टाइन हैव इवन व्हेन ही वाज 2.5 years ओल्ड, यानी आइंस्टाइन में कौन सी शारीरिक अक्षमता थी तब भी जबकि वह 2.5 वर्ष का था। एंड इवन व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग ही स्टिल हैड अ प्रॉब्लम व्हाट, और तब भी जब उसने बोलना शुरू किया और उसे मतलब एक समस्या थी, क्या थी। तो इसका आंसर होगा व्हेन आइंस्टाइन वाज 2.5 years ओल्ड, यानी जब आइंस्टाइन लगभग 2.5 वर्ष के थे। ही डिड नॉट स्पीक, तो वह बोलता नहीं था। लेटर ऑन व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और बाद में जो वह बोलना प्रारंभ किया। ही उतॉड एवरीथिंग ट्विस्ट, तो वह हर बात को 2 बार बोला करता था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, यानी उसके खेल के जो साथी थे उसे उबाई भाई क्यों कहते थे, उबाऊ भाई। तो इसका आंसर होगा ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, यानी वह नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सो हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इसीलिए उसके जो खेल के साथी थे उसे उबाऊ भाई कहते थे। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड अ हेडमास्टर वंस टेल हिज फादर, एक प्रधानाध्यापक ने एक बार उसके पिताजी को क्या बताया। तो इसका आंसर होगा वंस हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर दैट आइंस्टाइन वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, एक बार एक प्रधानाध्यापक ने आइंस्टाइन के पिता को बताया कि उसे किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। वाट एवर प्रोफेशन ही चूज, वह चाहे कोई भी व्यवसाय चुन ले वो सफल नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड आइंस्टाइन फेयर एट द मुनिक स्कूल, यानी मुनिक के स्कूल में आइंस्टाइन ने कैसा प्रदर्शन किया। तो इसका आंसर होगा एट द स्कूल इन मुनिक ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, यानी मुनिक के स्कूल में उसने लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टाइन हेट अबाउट द स्कूल, यानी आइंस्टाइन स्कूल के किस चीज़ से घृणा करता था। एंड हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उसकी उम्र क्या थी जब उसने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ा। तो इसका आंसर होगा आइंस्टाइन हेटेड द रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल, एंड आइंस्टाइन के विद्यालय के कठोर अनुशासन से घृणा थी। एंड व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड ही वाज 15 years ओल्ड, और जब उसने विद्यालय को सदा के लिए छोड़ा था तब उसकी अवस्था मात्र 15 साल की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड आइंस्टाइन वांट टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी जर्मनी भाषा स्विट्जरलैंड में आइंस्टाइन अपनी शिक्षा को क्यों जारी रखना चाहता था। तो इसका आंसर होगा दिस सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड वाज मोर लिबरल देन मुनिक, यानी स्विट्जरलैंड मुनिक से ज़्यादा उदार था। दैट्स द रीज़न आइंस्टाइन वांटेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और यही कारण था कि आइंस्टाइन अपनी शिक्षा जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में जारी रखना चाहता था। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट मिलेवा मैरिक, यानी आप मिलेवा मैरिक के विषय में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर होगा मिलेवा मैरिक वाज ए सर्व, यानी मिलेवा मैरिक एक सर्व थी। सी वाज ए फेलो स्टूडेंट ऑफ आइंस्टाइन, और वो आइंस्टाइन की सहपाठी थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, यानी आइंस्टाइन के अनुसार सी वाज अ क्लीवर क्रिएचर, यानी वह एक चतुर प्राणी थी। दे बिकेम फ्रेंड्स एंड लेटर फेल इन लव विथ ईच अदर, और उनमें मित्रता हो गई तथा बाद में एक दूसरे से प्रेम करने लगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आफ्टर बीइंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन 1900, यानी 1900 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद व्हाट डिड आइंस्टाइन डू टू अर्न मनी, आइंस्टाइन ने धन कमाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा आफ्टर बीइंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यानी विश्वविद्यालय में स्नातक करने के बाद आइंस्टाइन बिगन टू वर्क एट एज ए टीचिंग असिस्टेंट, यानी आइंस्टाइन ने शिक्षा सहायक के रूप में कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। गेव अ प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ गुड जॉब इन 902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, और व्यक्तिगत शिक्षण दिया तथा अंततः तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में 1982 में एक नौकरी पाई। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
आइंस्टाइन की सापेक्षता का विशेष सिद्धांत क्या था? इसका आंसर होगा आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट। आइंस्टाइन की सापेक्षता का विशेष सिद्धांत था कि समय तथा दूरी निरपेक्ष नहीं है। Two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other। दो पूर्णतः सटीक घड़ियाँ एक साथ समय नहीं दिखाती रहेंगी यदि वे पुनः एक यात्रा के बाद यानी साथ आएँ, यदि उनमें से एक दूसरे की तुलना में बहुत तेज चल रही हो। तो 12 नंबर क्वेश्चन है What brought proof that Einstein's general theory of relativity was accurate? एंड इसका परिणाम किस चीज़ ने दिया कि आइंस्टाइन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत सटीक था? तो इसका आंसर होगा एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 brought proof that Einstein's general theory of relativity was accurate। यानी 1919 में ग्रहण ने इस बात का परिणाम दिया कि आइंस्टाइन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत सटीक था। 13 नंबर क्वेश्चन व्हेन डिड अल्बर्ट रिसीव नोबेल प्राइज एंड फॉर व्हाट? अल्बर्ट को नोबेल पुरस्कार कब मिला और किस लिए? तो इसका आंसर होगा आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1921 यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला। ही वॉज गिवन दिस प्राइज फॉर फिजिक्स और उन्हें यह पुरस्कार भौतिक शास्त्र के लिए प्रदान किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है टू होम डिड आइंस्टाइन राइट लेटर्स? यानी आइंस्टाइन ने पत्र किसे लिखा? तो इसका आंसर होगा ही रोट लेटर्स वन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड लेटर ऑन पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने पत्र लिखे एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को तथा बाद में एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र संयुक्त राष्ट्र को लिखा। 15 नंबर है बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स यानी लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन टर्न टू पॉलिटिक्स यानी आइंस्टाइन राजनीति की तरफ मुड़ गया। व्हाट डिड ही वांट यानी वह क्या चाहता था? तो इसका आंसर होगा बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड यानी लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन टर्न टू पॉलिटिक्स आइंस्टाइन राजनीति की ओर मुड़ गए। ही वांटेड एन एंड ऑफ द आर्म बिल्डअप एंड टू हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी और वे हथियारों के क्रमिक वृद्धि का अंत करना एवं अपनी लोकप्रियता का प्रयोग शांति तथा लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने में करना चाहते थे। फ्रेंड अब हम आ गए हैं सी नंबर अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। यदि आप कहेंगे तो हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आप कहेंगे तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। जो अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है ना। तो आइए बिना देर के हम इसे भी शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डिस्क्राइब इन ब्रीफ आइंस्टाइन अर्ली लाइफ यानी संक्षेप में आइंस्टाइन के प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा Albert Einstein was born on 14 March 1879 in a German city of Ulm. At the age of 2.5, Einstein still was not talking, and when finally he learned to speak, he told everything twice. He could not mix with other children, so they called him Brother Boring. Einstein therefore used to play alone. He especially loved mechanical toys. He started learning to play the violin at the age of 6 and kept this hobby up throughout his life. Second question है throw light on Einstein's life as a student यानी छात्र के रूप में आइंस्टाइन के जीवन पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा आइंस्टाइन वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख। He was not a bad pupil and scored good marks in almost every subject, but he did not like the school's disciplinary atmosphere and left the school when he was 15. Then as he wished, he continued his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. He was highly gifted in mathematics and interested in physics. He joined a university in Zurich. He completed his graduation in 1900. थर्ड क्वेश्चन है आइंस्टाइन लव्ड मिलेवा एंड वांटेड टू मैरी हर यानी आइंस्टाइन मिलेवा से प्रेम करते थे और उसे विवाह करना चाहते थे। बट द मैरिज वाज डिलेड लेकिन विवाह में विलम्ब हो गया। वाई क्यों? हु डिड
हु डिड ही मैरी आफ्टर देयर मैरिज एंडेड इन डाइवोर्स, और जब उनका विवाह संबंध विच्छेद हो गया, समाप्त हो गया, तो उसने किससे विवाह किया? तो इसका आंसर होगा भाई स्टडी यूनिवर्सिटी इन जूरिक आइंस्टाइन फेल इन लव विथ अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा. शी वॉज इंटेलिजेंट. He wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was not in favor of his marriage. As Mileva was 3 years older than Albert, his mother thought she was too old for her son. Thus, the marriage was delayed, and they married in January 1903. The marriage was failure, and they divorced in 1919. Einstein married his cousin Ilsa the same year. क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन राइट लेटर्स. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पत्र क्यों लिखे? फर्स्ट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी पहला अमेरिकी राष्ट्रपति को, एंड द लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस और बाद में संयुक्त राष्ट्र को. व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द टू लेटर्स और दोनों पत्रों में क्या लिखा था? तो इसका आंसर होगा Nazis came to power in Germany in 1933. When 5 years later the discovery of nuclear fission was done, Einstein feared Nazis could build and use atomic bomb. He therefore wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, warning a single bomb of that type explode in a port could destroy the entire port and surrounding area as well. His second letter was written to the United Nations proposing that a world government should be formed. तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.